मही महिपाल मकराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। किस तरह से देख रहे हैं आप? फिलहाल रोक लग चुकी है, जो मांग की जा रही थी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब ये स्पष्ट कर दिया है सुनवाई, और ये जो फैसला हुआ है, मणिपाल जी बताइए कैसे देख रहे हैं आप? महिपाल जी, अगर आप तक आवाज आ पा रही हो, सुन पा रहे हो, तो बताइए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कैसे देख रहे हैं आप? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बातों पर जिक्र किया गया। यूजीसी का 2012 ये नया नियम जो है लागू रहेगा, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको लेकर जवाब मांगा है। 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। तो नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, रेगुलेशन शब्द का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो नियम लागू रहेंगे। हालांकि जो 2012 का नियम था वो लागू रहेगा, लेकिन जो हाल ही के नए नियम है इन पर फिलहाल रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाती है। जिस तरह से यूजीसी के नए नियम को लेकर यहाँ पर पूरे देश भर में विरोध हुआ। देखिए, हर संस्थान में जिस तरह से समानता समिति बनाई जाएगी, जिस तरह से इसका जिक्र हुआ था, लेकिन इन सब के बीच में एक खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है और इस पर टिप्पणी की है, साथ ही एक बड़ा फैसला सुनवाई की है। तो फिलहाल मार्च तक का समय दिया गया है। 19 मार्च ये तारीख है, ये समय दिया, यानी कि इस बीच अब जवाब देना होगा, स्पष्ट करना होगा। जिस तरह से नए नियम जो लागू हुए हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगा दी गई है और मार्च तक का ये समय दिया गया है। जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो क्या था नया नियम, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हर संस्थान में समानता समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष कॉलेज या फिर संस्थान प्रमुख होंगे, और यही वजह है कि इसका विरोध हुआ। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य जरूरी होंगे। शिकायत पर समिति 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई ना होने पर यूजीसी ग्रांट यानी कि मदद रोक सकता है। तो संस्थान की मान्यता रद्द करने का भी इसमें प्रावधान था। और जैसे ही ये नए नियम लागू होते हैं, देश भर में इसका विरोध शुरू हो जाता है। सामान्य वर्ग के लोग विरोध शुरू कर देते हैं और ये पूछते हैं कि आखिरकार सामान्य वर्ग के छात्रों की कौन सुनेगा। फिलहाल आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और नए नियमों पर फिलहाल रोक लग चुकी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विषय पर अपनी कई बात कही है और इसके साथ ही सरकार से भी जवाब मांगा है। तो फिलहाल नए नियमों पर रोक लग चुकी है, मार्च तक जवाब मांगा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल हैं उसका गलत प्रयोग हो सकता है। समाज को जातियों से मुक्त नहीं करना। 19 मार्च तक केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा गया है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी कहा कि जो नए नियम थे इसका दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल हो सकता है। नियमों को एक्सपर्ट की कमेटी देखेगी, ये भी सीजेआई ने कहा। जो शब्द इस्तेमाल, उससे लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर पाए हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में, सुनवाई में कहा है। तो हर संस्थान में समानता समिति बनाई जाएगी, ये नए नियम थे और इन्हीं नियमों का विरोध हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, जो याचिका लगाई गई थी और इस पर सुनवाई की है। इसके साथ ही बेहद ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्च तक का समय दिया गया है। 19 मार्च तक का समय दिया जब इसका जवाब देना होगा। तो फिलहाल रोक लग चुकी है यूजीसी के नए नियमों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस डोमेन के, तो इसलिए किसी न किसी एक्सपर्ट लोगों को की कमेटी होनी चाहिए। हालांकि अभी कमेटी पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, लेकिन इशारा जरूर केंद्र सरकार को किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर थे, हालांकि वो इस केस में नहीं थे, लेकिन उन्होंने नोटिस भी ले लिया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट डोमेन होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से लैंग्वेज को लेकर, समाज में जिस तरह की हालात है उसको लेकर के एक कमेटी अपने सुझाव दे और फिर इस पर रिकमेंडेशन। करणी सेना के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्री राज शेखावत।
डॉक्टर शेखावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की है और जो नए नियम लागू हुए थे कहीं ना कहीं उसका विरोध हुआ, लेकिन इन तमाम नियमों पर फिलहाल रोक लग चुकी है। कैसे देखते हैं आप सुनवाई को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं जी। और लेकिन ये जो निर्णय आया है वो इंतरिम आया है 19 तो हमारी जो गतिविधियां वो तो चालू रहेगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि यूजीसी का जो ये गजट पास हुआ है, उस गजट को आप देखेंगे तो टोटली असंवैधानिक है। आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन हुआ है। और दुख की बात यह है कि भाई केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसने ये संसद भवन बिल पास किया कैसे? और दुख की बात तो यह है कि सामान्य वर्ग के जो सांसद थे उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? ये नौबत ही क्यों नहीं आई? ये नौबत ही क्यों आई कि आज इस देश का सामान्य वर्ग का नागरिक रोड रास्ते में उतरने की उसे आवश्यकता पड़ी? तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत एक तरह से हमें दोषी बनाया गया, हमारे छात्र छात्राओं को दोषी बनाया गया, जिसका हमें कड़े शब्दों में विरोध भी किया, हम रोड रास्ते पर भी उतरे। और ये जो लड़ाई है इन्हें उस दिन तक जारी रहेगी जब तक ये जो विसंगतियां है और ये जो यूजीसी का जो एक काला कानून पास है इसको रोल बैक नहीं किया जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम आभार व्यक्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को सम्मान देते हुए और हमें संवैधानिक जो निर्णय था उसे इंतरिम स्टे दिया, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर शेखावत जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये तो अंतरिम सुनवाई है, यानी कि अभी फिलहाल मार्च तक सुनवाई होनी है, मार्च तक का ये समय दिया गया है। अब ऐसे में करणी सेना का क्या स्टैंड है? क्या अभी भी इसका विरोध किया जाएगा? आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल लगातार ये जो यूजीसी काला कानून जो आया है उसका विरोध तो जारी रहेगा। विरोध बंद कैसे होगा? ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो याचिका है उस पर ये निर्णय लिया कि भाई 19 मार्च तक इस पे स्टे लगाया और 2012 का जो उनका गजट था उसे लागू उसको कंटिन्यू किया। लेकिन जहां तक ये रोल बैक नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुक सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई सिंपल बात है कि जो सांसद संसद भवन में इस बिल को पास करते हैं, तो मैंने तो पहले भी कहा और मैं आज भी कहता हूं कि यदि हमें विरोध करना होगा तो हम उस सांसदों के पास जाएंगे और बहुत जल्द हम आपको बताएंगे किस तरह से हमारी पूरी आगे की रणनीति रहेगी। आपने देखा कि कई मोर्चों पे हमने मूवमेंट किया। आपने देखा कि जो हमारे सामान्य वर्ग के जो कानून की जो कानूनी टीम थी उन्होंने कानून के माध्यम से किया, हमने आंदोलन के माध्यम से किया, राजकीय क्षेत्र में भी हमारे डेलीगेशन ने काम किया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया में हमें साथ दिया। तो ये सभी के द्वारा किया हुआ प्रयास था, उसका हमें सफलता मिली। आपके माध्यम से यही कहूंगा देशवासियों को कि यदि कोई भी गलत कानून आप पे थोपा जाता है तो चुप न रहे और उसका विरोध कड़े शब्दों में करें और जरूरत पड़े तो आर पार के लिए मैदान में उतरे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आप देखिए गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का जिक्र नहीं किया है, तो हमने ऐसा तो क्या बुरा कर दिया इस केंद्र सरकार का कि ये लगातार हम पे ऐसे कानून थोपे जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत की रचना के लिए हमारे पूर्वजों ने पूरा भारतवर्ष समर्पित कर दिया और आज हमारे छात्र और छात्रा हमारे युवा ऐसे काले कानून को कैसे बर्दाश्त करेगी? तो हमने जो विरोध किया वो विरोध आगे भी जारी रहेगा जब तक ये यूजीसी काला कानून रोल बैक नहीं हो जाता, जब तक इसकी विसंगति दूर नहीं हो जाती, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये जो प्रयास है प्रयास जारी रहेगा और अंत तक हम सफलता हासिल करके ही मैदान छोड़ेंगे। बैंक बिल्कुल, यानी कि आगे भी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से नियमों को लेकर रोक लग चुकी है। डॉक्टर शेखावत, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं सुनवाई का स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से फिलहाल नियमों पर रोक लगी है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ
जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, ये तमाम रिएक्शंस आपको सुनवा रहे थे। 376 हटा देंगे, ऐसा तो नहीं है, आप हटा तो नहीं देंगे। और जो फेक केसेस की बात है, तो अभी पूरा नैरेटिव ऐसा बन चुका है कि अभी तो एक केस दिल्ली का, एक वीडियो पता नहीं कहाँ से वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रही है, एक लड़की बता रही है हमारी दोस्त थी, उसको किसी SC लड़के ने प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उस लड़के ने उसके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया। ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन ये फैलता जा रहा है बिना किसी। ये जो ये कहा जा रहा है ना कि स्टूडेंट्स के बीच में तो जातिगत भावना थी ही नहीं, और 2012 वाले में सारा कुछ क्लियर था, तो 12 वाला अगर लागू हो रहा है तो उसमें आपत्ति है क्या? देखिए, 12 वाला जो लागू हुआ है उसमें ये बताया गया है कि आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अभी जो लागू हुआ उसमें कमेटी बनाने की बात है, वो लगाना ही पड़ेगा। उसमें जो चयनित लोग हैं उनको आपको रखना ही पड़ेगा, रिजर्व जो बताया गया है। तो इस पे तो रोक तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और इसको वाला अच्छा था, ये वाला बिल्कुल इसमें करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। और तो देखिए, इस तरह से स्टूडेंट्स में भी दो फ्रैक्शन। तो देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। ये पूरी सुनवाई हुई है और इसके साथ ही अब 19 मार्च तक का ये समय दिया गया है। आपको बता दें, चले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनवाई को लेकर संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। इस पे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का। आश्वस्त रहे, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटे रहे, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए।